फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन की इंट्रोडक्शन की थी और कुछ पर्सनल प्रोनाउंस किए थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में लिया था। ठीक है, तो अब मैं क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जो पर्सन बात कर रहा है, सेकंड जो सुन रहा है, थर्ड जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने किए थे। आज हम फर्दर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसका नेम जैसे कि हमें बता रहा है, कुछ हिंट लग रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है और उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो वापस उसी सब्जेक्ट पे आकर पड़ता है, तो उस केस में हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? उस केस में हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो अगर सिंगुलर की बात करें तो सेल्फ ऐड करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि माय से माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, और प्लूरल के केस में सेल्फ हो जाता है। ठीक है, जब हम इस तरह से माई सेल्फ, सेल्फ ऐड कर देते हैं इन प्रोनाउंस में, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसका जो रिजल्ट है वो वापस किस पे आके पड़ा है? सब्जेक्ट पे ही। देखिए, रानी हैज हर्ट हर सेल्फ। अब क्या है इसमें, ये जो हर सेल्फ है, इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहा है कि हर्ट किसको? हर सेल्फ रानी को इंडिकेट कर रहा है ना, कि रानी के बारे में बता रहा है कि रानी अपने आप को हर्ट कर लिया। ठीक है, द डॉग टोर इटसेल्फ फ्री। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इटसेल्फ, ये इंडिकेट कर रहा है बैक टू द सब्जेक्ट डॉग। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब देखें कि जो इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ये होते हैं यही फॉर्म उनकी सेल्फ वाली फॉर्म, जैसे माई सेल्फ, बट उस केस में इनका यूज का डिफरेंस आता है। जब हम जो है ये जो माई सेल्फ या हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह के प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जब हम इनका यूज जो है एक्शन को एम्फोसिस करने के लिए बताते हैं, कि क्लियरली बताने के लिए बताते हैं कि किसके द्वारा हुआ है, तो उस चीज में इनको हम क्या कह देते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई विल डू इट माई सेल्फ। अब देखें, अब है माई सेल्फ, इनकी देखें है सेल्फ सेल्फ है, बट इनका यहाँ पे यूज का डिफरेंस है। वहां पर एक्शन का रिजल्ट बता रहा था बैक, बट यहाँ पर हमने क्या किया? आई विल डू इट माई सेल्फ। अब यहाँ पर माई सेल्फ क्या बता रहा है कि मैं खुद कर लूंगा। जोर डालकर पता लग रहा है ना कि यहाँ पे एम्फोसिस किया है ना, प्रॉपर क्लियरली बताया कि मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो शी herself wrote that letter। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? herself, she herself wrote, यानी कि उसने खुद ही जो है लेटर लिखी। तो इसमें एम्फोसिस हो रहा है ना, herself क्या बता रहा है कि एम्फोसिस कर रहा है कि उसी ने जो है लेटर लिखी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये इनकी मतलब फॉर्म सेम है, बट इनके यूज के तरह से इनको हमने नाम दे दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे कि enjoy, resign, avail, pride, apply, quit, assert, absent, इन वर्ब्स के बाद हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, she absented herself from the class, we enjoyed ourselves at the party, I availed myself of the opportunity। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। अब फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि जो कि चीजों को, थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी पर्सन को, प्लेस को या जगहों को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम स्पेसिफिकली जो पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं ये है वो है, तो उन चीजों को जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोल देते हैं। और मोस्टली इसमें हम देखते हैं दिस, दैट, दोज, दिस, इनको हम बोलते हैं। और जैसे कि जो मतलब सिंगुलर चीज हो और जो क्लोज हो, ठीक है, जो किसी बात करने वाले के जो स्पीकर उसके पास है, जब वो बता रहा है तो उसको हम जो है वो दिस बोल देते हैं। और दैट फॉर द जो ऑब्जेक्ट या थिंग अगर वो दूर है, स्पीकर से पड़ी हुई, तो उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। ठीक है ना।
और वहीं पे प्लूरल होगा तो उसके लिए हम दीज दोज यूज करेंगे। और फ्रेंड एक यूज मैं आपको और बताऊं कि अब देखिए, अब जो दोज है इसका जो है हम यूज जो है जो नाउन की जो उसके पहले नाउन आ रहा है उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए भी जो है करते हैं। जैसे कि अब देखें, पहले एग्जांपल आप देखें, बोथ पेन्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, यानी कि बात हो रही है बट स्पेशली मार्क कर रहा है कि ये वाला जो है उससे बेटर है, ठीक है ना। दिस दैट मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये। और वहीं पे आप दोज का यूज कर लें। अब यहाँ पे देखें हम, द क्लीननेस ऑफ पंजाब इज बेटर देन दोज ऑफ बिहार। अब यहाँ पे जो दोज आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधे क्लीननेस को, ठीक है ना। इसमें हमें स्पेसिफिकली द क्लीननेस ऑफ पंजाब इज बेटर देन द क्लीननेस ऑफ बिहार, तो उस चीज को हमने बार मतलब रिपीट करने की बजाय सिंपली दोज लिख दिया और हमारा मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस की जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जब जो प्रोनाउन थिंग्स और पर्सन को जनरल वे में जो है बताते हैं, कोई स्पेसिफिकली किसी को पर्टिकुलर को नहीं बताते, जनरल वे में जो बात बताते हैं हमें प्रोनाउन, उनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है एवरीवन, वन, ईच, ठीक है, इस तरह के जो होते हैं। तो अब इनको जब हम देखेंगे, जैसे कि अब इनके कुछ रूल्स हैं। अब जब वन है, ये भी जो है जनरल वे में बता रहा है ना, तो वन जो है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस, ठीक है, इसको हम वंस, इसके बाद जरूर वंस लिखेंगे। और वहीं पे जैसे रूल हो गया, अगर वन का अगर हम किसी ग्रुप में बता रहे हैं, जैसे कि किसी कोई इकट्ठे बंदे बैठे हैं उनके बीच में से कुछ बताना है हमने, कि जैसे कोई चार बंदे बैठे तो उनमें अगर यूज करना है तो उसमें हम थर्ड पर्सनल सिंगुलर प्रोनाउन बताएंगे। अगर फीमेल का ग्रुप है तो उस केस में हम हर यूज कर लेंगे, और अगर मेल का है तो उसमें हिज यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज स्टडीज। अब यानी कि लड़कों की बात हो रही थी तो उन्होंने बता दिया वन ऑफ देम, यानी कि अब पर्टिकुलरली किसी में से बात बता रहे हैं ना, किसी ग्रुप में, कि उनमें से एक ने, तो गिवन अप हिज स्टडी, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर लिया ना हिज। और वहीं पे अगर यहाँ फीमेल्स होती तो हमने हाल ही बता देना था, ठीक है फ्रेंड। ये रूल्स हो गए इनके। अब जैसे कि अब एवरीवन है, अब ये एवरीवन, एवरीबॉडी, ये जो प्रोनाउन है दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय हिज, ठीक है। जैसे कि एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे, या एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, ठीक है। जो एवरीवन है या एवरीबॉडी है ना, तो इसके बाद हमेशा हमें हिज लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो कुछ टाइप्स आज मैंने प्रोनाउन की कराई है विद देयर यूज आपको क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फर्दर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लेकर विद देयर रूल्स कि उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।